गुड मॉर्निंग। चलिए अभी हम लोग आगे एक एक्टिविटी करने वाले हैं। हालांकि वो चीज हम बाद में करते हैं, लेकिन अभी शुरू में करके मैं कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। फिर मैं विपुल सर को माइक हैंड ओवर करूंगा। उससे पहले एक हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं आपके सपोर्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में आपको बताऊं कि आपको मुझे 2 डिजिट का नंबर बोलना है। जैसे 63, 83, 24, 79, 64, कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप मुझे बोलेंगे, मैं यहाँ पर उसे लिखूंगा। इतना कर सकते हैं? तो हम लोग ज्यादा तेजी से पार्टिसिपेट करेंगे ना तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आगे से एक एक तरह से पूछता जाता हूँ। जितने बोर्ड पर जगह है उतना मैं लिखूंगा, आप मुझे बोलेंगे। पहले मैं नोट डाउन कर दूं, उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊंगा कि क्या करना है। तो हम लोग बोलना, आप लोग स्टार्ट करेंगे, मैं लिखता हूँ। चलिए आप बताओ गुड़िया। जैसे इन्होंने बोला 23 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 23। आप मुझे ये बताएंगे लास्ट तक आपको 23 दिखाई दे रहा है या और बड़ा लिखना है? दिख रहा है ना, वेरी गुड। चलिए आप बताओ, लाउडली बोलते जाओ बैठे बैठे। इन्होंने बोला 99, पीछे तक विजिबल है? चलो आप बताओ कोई भी। हाँ बोलिए। 72। चलिए आप बताओ। हाँ जी बोलो। 63। जिसको बोलना हो वो हैंड रेज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा। हाँ जी बोलिए। 32। हाँ बताओ बताओ, पीछे से हाँ बोलो। बोल दो बोल दो, कोई भी बोल दीजिए। 54, 60, 83, 44, 99, 79। चलो मैं पूछता हूँ। हाँ बोलो बेटा। 88। मैंने कहा ना ज्यादा जल्दी बोलोगे तो सुनेगा नहीं। 11, 29, 10, 55। चलिए मैं पूछता हूँ, आप एक मिनट नेक्स्ट चीज करते हैं। हैंड डाउन कर लो आपका। हाँ जी आप बताओ पीछे से कोई गर्ल्स। 48। चलो हाँ जी बोलो। 88 वैसे आ चुका है, लेकिन चलो फिर भी आपकी इच्छा है। 65, 59। अब लास्ट डिजिट है, सर से पूछ लेते हैं। सर बताइए कोई भी। 61। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिखी है। आपको सबको सारी डिजिट दिखाई दे रही होगी? चलिए वेरी गुड। ये डिजिट मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है जानना चाहते हो? जानना ही चाहोगे ओब्वियसली, यहाँ लिखे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जानना चाहोगे। ये डिजिट आप अपनी स्कूल के अंदर जो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हो, वो पेज नंबर ऐसे ही होते हैं। 63, 83, 29, 74 जो भी है व्हाटएवर, ये सारे यहाँ मैंने लिखे हैं, ये ऐसे ही पेज नंबर होते हैं। अगर मैं आपको कोई ऐसी एक टेक्निक सिखा दूं जिस टेक्निक से 10 दिन के अंदर 11वें दिन अगर हम आपको ये बोले कि बताओ 83 पेज नंबर पे क्या लिखा है, और आप उसका कंटेंट बोल के सुनाते हैं बिना बुक ओपन करे, कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं सीखना कि जबरदस्त चीज है हम सारी चीज सीखना चाहते हैं? कितने पेज तक की बुक हम याद करा सकते हैं? 800 पेज तक की, उससे ऊपर हमारे बस का नहीं है। कौन सी बुक हम नहीं करा सकते? मैथमेटिक्स की। बाकी सब हम चीज करा सकते हैं, सारी हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको खुद को चीज करनी है। लेकिन मैंने फिर भी ये डिजिट यहाँ क्यों लिखी, इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं सर 2 मिनट बस, ओनली 2 मिनट। चलिए अभी सर को निकलना है, इसलिए मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लेंगे। 2 मिनट के अंदर समअप करने वाला हूं मैं, उसके बाद में विपुल सर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आप में से कितने स्टूडेंट हो जो जानना चाहते हैं ये डिजिट यहाँ क्यों लिखा है? सारे जानना चाहते हो तो मेरे को आपका एक सहयोग चाहिए, हाथ नीचे कर लीजिए। आप में से कोई भी एक पर्सन आके मेरे को सिर्फ ये डिजिट सुनाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको 2, 3 से लगा के 61 तक के डिजिट अगर याद करने के लिए कहूं, लेकिन 23 से लगा के 61 तक जो लिखा है इसे अगर याद करने के लिए कहूं, लेकिन कंडीशन है 1 मिनट, आपको केवल 1 मिनट में इसे याद करना और बाय हार्ट हो जाना चाहिए। 23 से 61 कितने स्टूडेंट है जो इसे कर लेंगे केवल 1 मिनट में? तो हम लोग पिछले 11 साल से सेमिनार करते आ रहे हैं। मैक्सिमम स्कूलों में, ऑलमोस्ट सभी स्कूलों के अंदर सब लोग बोलते हैं सर 1 मिनट तो हमें पढ़ने में लगेगा। तो मैं करके दिखाऊं 1 मिनट में? तो मुझे एक सपोर्ट चाहिए आपसे, वो ये कि आप में से जैसे आगे बैठे हैं तो इन्हीं को बोल देता हूँ, ये यहाँ पे खड़े होंगे, आप मेरे को सिर्फ ये डिजिट बोल के सुनाओगे, मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। सिर्फ जितना आपको बोलने में टाइम लगेगा बस उतना ही मेरे को याद करने में लगेगा। तो करें स्टार्ट? आ जाओ जल्दी से सुना दो। मैं इन्हें माइक देता हूँ, विपुल जी माइक। इसको है ना इसे यहाँ लगा लो, आप लगा लो बस, ठीक है। वहाँ पे खड़े हो जाओ। 23, 99, 7। अरे भैया अच्छा कर लेंगे। अरे सर, इनको कैसे डिजिट बोलनी है, इतना रोबोट नहीं हूं मैं।
ये मुझे बोलेंगे, जब आप पहली डिजिट बोलेंगे और मैं आपको बोलूंगा नेक्स्ट, तब आप नेक्स्ट 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 मैं बोलता जाऊंगा, आप बोलते जाएंगे, ठीक है? इतनी फास्ट अभी कैपेसिटी नहीं है। चलिए बस, अरे एक सेकंड उसका मैं आपको बोलूंगा तो ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना 23, 93, 72, 63 जब मैं पूछूं तब, ठीक है? स्टार्ट करें? चलिए मैं बोलूंगा तब, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। 23, 23 ठीक है। नेक्स्ट 99, 99 ठीक है। 72, 72 ठीक है। 63, 63 ठीक है। 32, 32 ठीक है। 54, 54 ठीक है। 60, 60 ठीक है। 83, 83 ओके। 44, 44 ठीक है। 99, 99 ठीक है। 79, 79 ठीक है जी। 88, 88 ठीक है। 11, 11 ओके। 29, 29 ओके। 10, 10 ठीक है। 55, 55 ठीक है। 48, 48 ठीक है। 88, 88 ठीक है। 65, 65 ठीक है। 59, 59 ठीक है। 61। 61 ठीक है। नेक्स्ट हो गया? चलो ठीक है, थैंक यू। आप खड़े रहो, आपको यहाँ मार्कर से टिक लगाना है, ठीक है? मैं बोल के आपने भी कर लिया याद? आपको हो गया सबको? चलो ठीक है, सबको याद हो गया। अब मैं मेरी परीक्षा दे रहा हूँ, ये यहाँ पर टिक लगाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, जब मैं इसे बोल के सुनाऊंगा, अगर बीच में कोई गलती रह जाए, टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है, वैसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर रह जाए तो आप बीच में टोकना मत, सर वो गलत है, मेरा रिदम टूटेगा। जब कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे बताइएगा कौन सा गलत है, वैसे चांसेस नहीं रहेंगे। तो मैं स्टार्ट करूं सुनाना? आप क्या करेंगे, सिर्फ टिक लगाएंगे और थोड़ा उधर पीछे से, तो सबको दिख जाएगा, ठीक है जी? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 23 99 72 63 32 54 60 83 83 44 99 99 79 79 88 11 29 10 55 48 एंड 65 नहीं सॉरी 88 65 59 61, ठीक है जी? 54, थैंक यू वेरी मच। 54, 54 ठीक है सर, एक रह गया था। चलिए आप लोगों ने देखा, ये याद हो गई? कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि इतनी फास्ट मेमोरी हमारी भी हो जाए? सारे ऑलमोस्ट चाहते हैं याद करना। चलिए वेरी गुड। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये डिजिट याद करना हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा याद करना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो मैं बता देता हूँ 1 मिनट में। हम आपको क्लास के अंदर ऐसी 8-9 तरह की टेक्निक सिखाते हैं, जिस टेक्निक से आप कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल विद पेज नंबर याद कर सकते हो। लेकिन क्या क्या? डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री की डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, या आपके स्कूल का कोई भी क्लास का कंटेंट जो आपको लगता है कि हमें ये याद नहीं होता, वो हम याद करा सकते हैं गारंटी से। और साथ में ये चीज भी कि 10 दिन के बाद में 11वें दिन हम आपके पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि ये बच्चे ने याद करी है, 10 दिन के वर्कशॉप में बुक लेके आए थे, 11वें दिन वो आपको पेज नंबर बोलेंगे और आप सामने बैठ के कंटेंट बताएंगे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। समरी पूरी आप बता देते हो क्या चीज दे रखी है। कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं ये करना? लेकिन एक 3 कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल करते हो तो ये चीज सीख सकते हो, अदरवाइज सीखने के लिए मजा नहीं आएगा। 3 चीजें 3 महीने तक छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद जितना देख जो करना है कर सकते हो। पहली चीज, 3 महीने तक आपको मोबाइल पर गेम नहीं खेलना है, जो बहुत ही मस्त है हमारी क्लास के अंदर। दूसरी चीज, टीवी पर कुछ नहीं देखोगे, टीवी देखना ही नहीं है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर गेम नहीं खेलने हैं। पढ़ाई के लिए मना नहीं करते, आपको जो करना है करो, लेकिन गेम खेलने के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? उसके रीजन 3 बता देता हूं आपको। 3 महीने तक अगर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर गेम खेलना छोड़ सकते हो तो ये टैलेंट आप में आ सकता है जो मैंने आपको करके दिखाया। कितने स्टूडेंट हैं जो 3 महीने के लिए इस चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हैं? उसके बाद में जितना टीवी देखना है हमको, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, गेम खेलना है कोई मनाही नहीं है, लेकिन 3 महीने तक आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट है, लेकिन आपके मन में एक चीज आ सकती है, आप बैठो, आपके मन में एक चीज आ सकती है कि यार ये 3 चीजें हमें छोड़नी क्यों है, क्या रीजन है छोड़ने का? तो मैं एक रीजन आपको बता देता हूं, उसके बाद विपुल सर को इन्वाइट करूंगा। आपको बहुत सारे जगहों से सीखने को मिला होगा, लेकिन शायद किसी ने ये नहीं बोला होगा कि यार भाई तेरे को नंबर लाने, टीवी छोड़ दे, एकदम 3 महीने तक बंद करना पड़ा होगा। पेरेंट्स भी बोलते होंगे, टीचर्स ने भी कहा होगा, लेकिन आप करते नहीं हो। लेकिन मैं आपको बेसिक उसका रीजन बता देता हूँ बायोलॉजिकली। वो ये कि जब आप टीवी देखते हो
तो आज ही करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, टीवी के सामने बैठो और अपनी आईज को ऐसे छोटा करो। जैसे ही छोटा करोगे तो आपको टीवी में से अलग अलग कलर की रेज निकलती हुई दिखेगी। उसमें से जो ब्लू कलर की रेज होती है वो आपके ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। इस ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। इस मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ही सारी स्मरण शक्ति, याददाश्त, पढ़ाई, कंसंट्रेशन सब होता है। लेकिन उस टीवी की मेहरबानी है कि जब टीवी देखते हैं तो ब्लू कलर की रेज हमारे यहाँ सीधा ग्लैंड पे हिट करती है और हमारे हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो डाउन हो जाता है। डाउन मतलब अब जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं 15 साल तक के, उनमें 120 माइक्रो पर ml ये हार्मोन का सीक्रेशन होता है। लेकिन टीवी की वजह से वो 70 माइक्रो पर ml हो जाता है, यानी 50 का आप नुकसान कर देते हो, उस 50 का जबरदस्त चमत्कार किया जा सकता है, लेकिन वो डाउन हो जाता है। फिर हमें क्या समस्या है, नींद प्रॉपर नहीं आती, आने के बाद भी लगता है अरे यार पूरा ढंग से नींद नहीं आई, याद किया हुआ आधे घंटे बाद भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम में याद नहीं आता या घबराते हैं, चिड़चिड़े रहेंगे, टीवी देखते देखते खाना खाएंगे। सब बीमारियां उस हार्मोन के डाउन होने की वजह से आपके अंदर दिखाई पड़ेगी। सेकेंड चीज जो बहुत ही जबरदस्त है, मोबाइल पे गेम खेलना। जब आप मोबाइल पे गेम खेलते हो और एकदम पास में लेके, तो उसमें कौन कौन से गेम खेलते हो आप? पबजी, फ्री फायर, GTA वाइस सिटी, 20 तरह के गेम है अलग अलग। कौन सा? देखो माइनक्राफ्ट, कई कई चीजें बता रहे हो। जब आप अपने पास में रखते हो उसे और कंसंट्रेट करके खेलते हो, तो आपने कभी देखा है गेम में बहुत हाई ग्राफिक्स होते हैं तो मूव करते हैं इधर उधर फटाफट, तो जितनी तेज मूवमेंट होता है उतना ही आपका हार्मोन का लेवल डाउन होता है, जिसके चलते आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। लेकिन हम 3 महीने के अंदर आपके स्पिनल ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं 40 एक्सरसाइज करा के, जो आज एक क्लास हम करा के भी दिखाने वाले हैं यहाँ पर, वो क्लास कराएंगे तो हम स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके जो हार्मोन का लेवल है उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्लास हम कराते हैं 12 दिन, 10 दिन, 12 दिन क्लास होगी। 12 दिन के अंदर हम तो कराएं आपकी एक्सरसाइज करा के इस ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग, आपके हार्मोन के लेवल को करें स्ट्रॉन्ग, बैलेंस, और आप जाके घर पे देख लो टीवी, तो हमने जो एफर्ट किए वो सब यूजलेस हो गए। यानी यूजलेस कैसे हो गए? एकदम वैसा हो गया कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, अभी सूखी भी नहीं और आपने पानी डाल दिया। वही फंडा है जो हम लोग आपके ऊपर एफर्ट करें और आपने जाके टीवी देखा तो जो सिखाया वो वेस्ट गया। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि आपको 3 महीने तक टीवी छोड़ना, उसके बाद जितना देखना देखो, 3 महीने के अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि विपुल सर जो आगे करें। और टीवी अगर देखते नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। और हमारे साथ में सर हैं जो जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। और सर अभी निकल भी रहे हैं, मैं चाहूंगा सर 2 शब्दों से लाभान्वित करें सबको। मुझे लग रहा है मजा आ रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो विनीत जी ने कहा है, विपुल जी ने, कि इनको मैथमेटिक्स एक्ट, SST टैग, अगर ये पढ़े ना होते तो यहाँ खड़े ना होते। तो ये मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे हैं, ये SST में भी बहुत अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। जो आदमी कैलिफोर्निया पहुंच गया, जो नाइजीरिया पहुंच गया, नायग्रा जहाँ पे पहुंच गए, और वहाँ आकर के पायनियर में देखिए, घूम फिर के आता पायनियर में ही है ना? और कहीं जाएंगे सर, यहीं कराएंगे। हाँ, तो इतनी बड़ी बात है, बिना पढ़े नहीं आए हैं, तो वो मजाक की बात है। आपको इंटरेस्ट देने के लिए, ऐसा ना हो कि आज आप मैथमेटिक्स इधर रख दो, SST उधर रख दो, फिजिक्स उधर रख दो, नहीं। ये बेटा जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ाई की वजह से है। आपके दिमाग को थोड़ा सा फ्री करके उसमें कुछ अच्छी चीज़ें डालने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, एंजॉय करो, कभी कभी ऐसे एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सर।